अभी तक हम लोगों ने जितने भी वीडियोस देखे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि नेशनल इनकम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से इम्पोर्टेंस है नेशनल इनकम का। लेटर ऑन हम लोगों ने सारे मेथड्स देखे, मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम, जहाँ पर आप लोगों ने एक्सपेंडिचर मेथड है, इनकम मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड है, सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी। अब ये मेथड हम लोग क्यों पढ़ रहे थे? एक बार हर बार ये क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में, ये मेथड्स हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि सारे मेथड जो हम पढ़ रहे हैं उसके पीछे रीजन है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। लेकिन कैसे करेंगे? तो एक चीज तो बहुत कॉमन है, आप कोई भी मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करो, आपका आंसर आएगा तो एक ही। ठीक है, तो वो प्रूव करने के लिए हमारे थियोरी में ये तीनों ही मेथड को आप किस तरीके से यूज करते हैं, अगर आप रिकंसाइल करते हैं, रिकंसाइलेशन करते हैं ये तीनों ही मेथड को, तो आपको पता चलेगा कि फाइनल में जो हमको नेशनल इनकम जो कि NNPFC होता है वो हमको एक ही मिलेगा। ठीक है, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड से कर लो आप, चाहे आप वैल्यू एडेड से कर लो, चाहे आप इनकम मेथड से कर लो, नेशनल इनकम का आंसर जो आपका आएगा या तो आपकी कंट्री का जो नेशनल इनकम रहने वाला है वो तो सेम ही रहने वाला है। Since all the three methods are used to measure the value of same physical output, they will provide the same national income. The following chart shows the reconciliation of three methods used for calculating national income. सेम चीजें मैंने आपको समझाई है और आज इस पार्ट में हम लोग कहीं ना कहीं रिकंसाइलेशन ऑफ थ्री मेथड्स एंड आइटम इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉट, वो सारी चीजें देखेंगे। एक और भी हम लोग पार्ट पढ़ेंगे जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे आइटम्स देखेंगे, कौन से आइटम्स एक्सक्लूडेड हैं, कौन से आइटम इंक्लूडेड हैं, जो कि आपके नेक्स्ट पार्ट में होगा। इस पार्ट में आप लोगों को रिकंसाइलेशन सिखा रहा हूं मैं, जहां पर अभी तक जो भी मेथड सीखा है उसको कैसे कंक्लूड करेंगे और कौन सी चीजें हम कंसीडर करेंगे रिकंसाइल करने के लिए, वो सारी चीजें हम देखेंगे। और कुछ चीजें जो इंक्लूड होती हैं नहीं होती हैं उसकी कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, और जो नेक्स्ट पार्ट में रहेगा उसमें इन डिटेल में आप लोगों को एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको कौन सी चीजें आने वाली है नेशनल इनकम में, करीबन 50 से 60 पॉइंट हैं, वो सारी चीजें मैं आपको उस टाइम पे डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल आप लोगों को रिकंसाइलेशन ऑफ थ्री मेथड्स बता रहा हूं मैं। तीनों मेथड को जब मैं रिकंसाइल करता हूं तो किस तरीके से सिनेरियो होता है। तो सबसे पहले जब मैं वैल्यू एडेड की बात करूं, ठीक है, तो उसमें अगेन GVAMP ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस GVAMP ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, GVAMP ऑफ टर्शरी सेक्टर, जब ये तीनों को मैं प्लस करता हूं तब मुझे मिल जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। उसके बाद मुझे उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना है, अगेन ग्रॉस है तो ग्रॉस में से तो कुछ ना कुछ माइनस तो होगा ही नेट लाने के लिए। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अगर मैं माइनस कर देता हूं GDP-MP में से, ठीक है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर मैं माइनस कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगा डोमेस्टिक इनकम, ठीक है, जो कि मेरा NDP-FC होगा। और जब मैं जो फॉरेन से मेरे पास जो इनकम आ रही है उसको मैं प्लस करता हूं तो मुझे फाइनली मिल जाएगा नेशनल इनकम। ठीक है, तो वैल्यू एडेड मेथड का जब भी कोई सम आपको दिया जाएगा उस टाइम पे आपको इस तरीके से डेटा प्रोवाइड करेंगे जिस तरीके से यहाँ पर उन लोगों ने रिप्रेजेंट किया है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर का डेटा दे दिया होगा, या तो GDP-MP डायरेक्ट दे दिया होगा, ठीक है, डेप्रिसिएशन दिया होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे दिया होगा, इस तरीके से आपको डेटा दिया होगा और आपको सम सॉल्व करना है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। दूसरा मेथड है इनकम मेथड। इनकम मेथड कहीं ना कहीं थोड़ी चीजें आप लोगों को एक्स्ट्रा दी गई होंगी सम्स में आपको, लेकिन ये याद रखना है कि इनकम मेथड में आपने कौन सी चीजें पढ़ी थी। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, ये सारी चीजें आप लोगों को क्वेश्चन में दी गई होंगी। सभी चीजों को अगर आप प्लस कर दो तो ठीक है, कुछ चीजें ऐसा जरूरी नहीं है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इतना ही दिया होगा। कई बार इंटरेस्ट नहीं दिया होगा, कई बार रेंट नहीं दिया होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई सब इनकम्प्लीट है अब क्या करूं मैं, नहीं, आपको क्या करना है उसको नहीं कंसीडर करते हुए सम को कैलकुलेट करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, फिर आपका आएगा डोमेस्टिक इनकम NDP-FC। देखिए पिछले मेथड में भी हम लोग यहाँ तक आ गए थे डोमेस्टिक इनकम NDP-FC, लेकिन वहां पर हम लोगों ने माइनस किया था डेप्रिसिएशन, माइनस किया था नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तब हम आए थे
डोमेस्टिक इनकम के ऊपर। ठीक है, तो इनकम मेथड पे थोड़ी सी चीजें अलग है, तो ये सारी चीजें हमको ध्यान रखना है। बाइफरकेट किया है बहुत अच्छे तरीके से, इसको याद भी रखना है सो दैट जब हम सम करने बैठे तब हमको कंफ्यूजन ना हो। फिर जैसे ही डोमेस्टिक इनकम में हम लोग प्लस कर देते हैं NFIA, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसको प्लस करते ही हमको मिल जाएगा नेशनल इनकम। लास्ट मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, जिसके अंदर आपको ये सारे डेटा दिए होंगे क्वेश्चंस में। अगेन वापस सेम रिपीट कर रहा हूं मैं, सबका सब दिया हो ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत बार आपको कुछ चीजें नहीं भी दी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बोला है एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करो तो जितना डेटा अवेलेबल है उसका यूज करो और सम सॉल्व करो। ठीक है, ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना भाई ये डेटा नहीं दिया है तो मैं कैसे सॉल्व करूं। इट इज रियली ओके, नहीं लिख दो वहां पर, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला तो आपको ये ही यूज करना है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अलग से दिया होगा आपको, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट, ये चीजें आपको दी होंगी। इन डिटेल गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन क्या है ये चीज मैंने आपको एक्सपेंडिचर वाले मेथड की वीडियो में बताया है, अगर आपको नहीं याद हो तो आप वो वीडियो देख सकते हो। जितने भी इंडिविजुअल यहाँ पर हेड्स दिए हैं सभी को मैंने इन डिटेल एक्सपेंडिचर मेथड में समझाया है। एक बार आप लोग अगर वो वीडियो देख लेते हैं तो उसमें आपका काम हो जाएगा। ये सारी चीजों को जब आप प्लस करोगे तब जाके आपको मिलेगा अगेन, क्या मिलेगा भाई, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दैट इज GDP MP। ठीक है, जिसमें से हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स और फिर हमको मिल जाएगा डोमेस्टिक इनकम दैट इज NDP-FC। ठीक है, जब उसमें NIA प्लस कर देंगे तब अगेन फाइनल हम लोगों को नेशनल इनकम मिल जाएगा। देखिए सारी चीजें आपको मैंने समझा दी है, सारा कंसाइल रिकंसाइलेशन जो आपको था बताना था बता दिया है। एक काम करते हैं, अगेन एक जो सैंपल दिया है उसको डिस्कस करते हैं, जिससे हमको पता चल जाएगा एक सम कि कौन सा डेटा दिया होता है और कैसे हम लोग आंसर निकालते हैं। तीनों ही मेथड से हम निकालेंगे, ठीक है, और तीनों ही मेथड में आप एक चीज कॉमन देखोगे जो जो होगा आपका आंसर दैट इज योर नेशनल इनकम। ठीक है, यहाँ पर सम दिया है हम लोगों को, इसी सम को हम लोग तीन मेथड से कैलकुलेट करेंगे। इसी पेज पे मैंने ट्राई किया है कि आपको सोल्यूशन भी दे दें सामने ही, सो दैट हम लोग सम देखते हुए सोल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं और हमको डाउट ना हो। ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर, gross value added by secondary sector, gross value added by tertiary sector, compensation of employee, rent and royalty, interest, mixed income, profit, private final consumption expenditure, government final consumption expenditure, gross domestic capital formation, net export, net indirect tax, depreciation, net factor income from abroad। ये डेटा हमारे सामने है, हमको तीनों ही मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जो भी मेथड अभी हम लोग ने रिकंसाइलेशन में देखा था कैसे हम लोग ऐड करते हैं, अब उसको हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। आप फाइनल अकाउंट की तरह यहाँ पर कर सकते हो। ट्रायल बैलेंस में हम लोग जैसे करते थे ना भाई, ट्रेडिंग अकाउंट का ये है, P&L अकाउंट का ये है, बैलेंस शीट का ये है, इस तरीके से आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ग्रॉस वैल्यू एडेड बाई प्राइमरी सेक्टर है तो ये कहाँ जाएगा भाई, तो ये हमारा वैल्यू एडेड मेथड में कंसिडर होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की अगर मैं बात करूँ तो कहाँ जाएगा भाई, तो ये इनकम मेथड में कंसिडर होगा। ठीक है, वैसे ही एक्सपेंडिचर की बात करें, नेट एक्सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो कहाँ पर जाएगा भाई, तो एक्सपेंडिचर में जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को वैल्यू पुट करनी है। पहले तीन जो है 1 2 3 जो पॉइंट है वो आपके वैल्यू एडेड मेथड में आएंगे, जहां पर आप लोगों को प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर तीनों वैल्यू जब आप प्लस करते हो तो आपको मिल जाएगा 5300 का GDP MP। ठीक है, उसमें से हम डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देते हैं जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था, हमको मिल जाएगा 4100 NDP-FC, 100 प्लस कर दो NFIA, ठीक है, और आपको मिल जाएगा 4200 आपका NNP। ठीक है, मतलब आपका नेशनल इनकम है 4200 एज पर योर वैल्यू एडेड मेथड। 4200 मतलब इन क्रोर्स की बात हो रही है, ठीक है ना, ऐसा मत बोला अरे सर 4200 रुपए, नहीं, 4200 है लेकिन आगे है जो डेटा इन क्रोर्स है। ठीक है, इनकम मेथड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय देखो दिया है, रेंट एंड रॉयल्टी इंटरेस्ट है, मिक्स इनकम है। ठीक है,
और कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी दिया हुआ है। ये चीज़ें अगर हम प्लस कर देते हैं तो हम लोगों को 4100 मिल जाएगा एनडीपीएफसी। देखिए एनडीपीएफसी सब जगह आपको सेम दिख रहा है 4100, जिसमें जब आप प्लस करोगे 100 एनएफआई है तब आपको 4200 का नेशनल इनकम मिल जाएगा इनकम मेथड से भी। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड में भी देखिए आपको तीनों चीज़ें प्लस कर देनी है। जीडीपी एमपी आपका 5300 आया, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, अगेन 4100 आपका आया एनडीपीएफसी, प्लस कर दें इसमें 100 एनएफआई है तो आपको 4200 का मिल जाएगा नेशनल इनकम। देखिए आंसर हमारा सेम है, मेथड आप कोई भी यूज करो नेशनल इनकम का आंसर तो सेम ही रहने वाला है। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द डेटा गिवन एंड आस्क्ड इन योर क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में आपको जो भी डेटा दिया है उसके बेसिस पे ही आपको कैलकुलेट करना है। चलिए तो आते हैं, अभी फिलहाल हम लोग ज़्यादा नहीं देखेंगे ट्रीटमेंट को, 10 या 10 एक जितना ट्रीटमेंट देखेंगे कि भाई क्या चीज़ें इंक्लूड होती है क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती है। नेक्स्ट पार्ट वाला जो वीडियो होगा उसके अंदर पूरा का पूरा डिस्कशन वही होगा, कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है कौन सी नहीं होती है। उसके बाद आपको सम्स का एक वीडियो में बना के दूंगा जिसके अंदर सिलेक्टेड सम्स मैंने आपको दिए हैं, रिकॉर्ड किए हैं, और उसके बेसिस पे आपको कहीं ना कहीं सारे सम सॉल्व करने हैं। ठीक है, सबके सब सम के वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इतना सारा वीडियो बनाएंगे तो पूरा साल वीडियो बनाने में जाएगा। मैं आपको सिलेक्टेड वीडियोस बना के दूंगा जिसका यूज करके आप एक्स्ट्रा सम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इंक्लूड इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एज अ रिवॉर्ड फॉर देयर प्रोडक्टिव सर्विस इन द करंट ईयर, ये चीजें आपको पता है। फिर इट मीन्स दैट ट्रांसफर पेमेंट, financial transactions, income from sales and purchase of second hand goods, non-market activities, windfall gains etc are not included in national income because यहाँ पर बोल रहे हैं ना हम लोग कि हमने प्रोडक्टिव सर्विसेज दी है जिसके सामने हमको रिवॉर्ड मिलता है उसको बोलते हैं इनकम। ठीक है, तो कौन सी चीजें नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है, पहले वो देख लेते हैं। ट्रांसफर इनकम एंड पेमेंट, ट्रांसफर इनकम एंड पेमेंट यहाँ पर अगेन हम लोग देखेंगे। ट्रांसफर इनकम एंड पेमेंट कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप है, ओल्ड एज पेंशन है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज हैं, गिफ्ट एक्सपेंडिचर ऑन बर्थडे, मैरिज, पॉकेट मनी, रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड, फाइनेंशियल हेल्प टू विक्टिम्स ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, मील्स टू बेगर, कंपनसेशन गिवन टू एक्सीडेंट विक्टिम एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है कि आप कोई भी फ्री में जो भी चीज़ें आपको मिली हो इन शॉर्ट उसको कंसीडर नहीं करोगे नेशनल इनकम में। ठीक है, जो एक्स्ट्रा मिला हो जिसमें आपने सर्विस नहीं प्रोवाइड करके भी आपने काम किया हो उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ट्रांसफर इनकम। ठीक है, फ्री में आपको जो चीज़ें मिल जाती हैं वो रीजन दिया है, दे आर नॉट कनेक्टेड विद एनी productive activity and there is no value addition. Second point, compulsory transfer payment like interest tax, capital gain tax and indirect tax, they are again transfer payment and government does not make any promises of providing service in return. Sales and purchase of financial asset like share, bond, debenture, such transactions do not contribute to current flow of goods and services. That financial assets are mere paper claim involve a change of title only. यहाँ पर अगेन प्रोडक्टिव सर्विस जैसा कुछ भी नहीं होता है और इसीलिए डायरेक्ट आप क्या करते हो, खाली टाइटल ही चेंज करते हो, ज़्यादा कुछ अपने चेंज नहीं करते हो। असेट जिसको दिया है उसके नाम पे आप ट्रांसफर कर देते हो, वहाँ बात खत्म हो जाती है, इसीलिए इसको भी हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। विनिंग अ लॉटरी, हॉर्स रेस, कंटेस्टेंट्स एक्सेट्रा, ये भी आप लोग कंसीडर नहीं करोगे अगेन क्योंकि यहाँ पे ये आपने कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस नहीं दी है। Non-market transactions, intermediate consumption expenditure, sales or purchase of second-hand goods, capital loss, capital gain, national debt interest, ये सारी ही चीजें हम लोग कंसीडर नहीं इनकम में। फिर है ब्रोकर्स कमीशन। अब कौन सी चीजें इंक्लूड होगी, ब्रोकर्स कमीशन है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय द ओनर ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट, कैपिटल फॉर्मेशन दैट इज इन्वेस्टमेंट, पेमेंट ऑफ बोनस। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग इंक्लूड करते हैं इनकम में। Payment of bus fare by household, examination fees paid by student, insurance premium paid by employees, durable goods purchased by household as they are the part of your final consumption, private final consumption, it will consider. ठीक है,
फिर आएगा फ्री सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, दे आर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, इसको भी कंसीडर करेंगे। इन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फॉरेन टूरिस्ट, इसको भी कंसीडर करेंगे। इंटरेस्ट लोन पेड बाय कमर्शियल बैंक, ये भी कंसीडर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, और बाकी नेक्स्ट पार्ट में मैं पूरा का पूरा वीडियो बनाऊंगा कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड है और कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है। ये पार्ट में आपको रिकंसाइलेशन मैंने आपको बताया है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।